डियर स्टूडेंट्स, एडीओ का डेट बढ़ गया है, एक्सटेंड हो गया है। नया डेट नहीं आया है, आने वाले समय में नया डेट भी आ जाएगा। ऐसे में आपको अपनी तैयारियों को जारी रखना चाहिए। इस बीच हमने 10 डेज का एक चैलेंज शुरू किया था, 10 दिनों के अंदर 5 सब्जेक्ट को समाप्त करने वाला, जिसमें पॉलिटी और साइंस समाप्त हो चुका था। फिर इसे हमने इसलिए नहीं बढ़ाया चूंकि जब डेट एक्सटेंड हो गया है, नया डेट नहीं आया है, तो पढ़ाई को लेकर जो जज्बा, वो टेम्परामेंट, वो त्याग उस स्तर पे दिखाई नहीं देगा। चूंकि जब डेट ही सामने नहीं है तो पढ़ाई में वो तन्मयता दिखाई नहीं देगी। इसलिए उस 10 डेज चैलेंज को हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बंद कर देना है। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, जब भी इतना बड़ा एग्जामिनेशन एक्सटेंड होता है तो फिर बहुत जल्दी एग्जाम होना संभव नहीं है। नए डेट को लेकर आप देख ही रहे हैं कि बहुत मारामारी है, क्योंकि साल भर परीक्षाएं चलती रहती हैं। दिसंबर में भी कुछ अच्छी परीक्षाएं हैं जो ऑल इंडिया लेवल की हैं, जनवरी में भी हैं, फेब में भी हैं। हालांकि इस बीच आयोग चाहेगा तो फिर समय निकालेगा। लेकिन इस बात को लेकर आप एकदम अब आप समझ लीजिए कि ये एग्जामिनेशन अब जनवरी में होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से ये फेब में हो सकता है, नहीं तो फिर मार्च अप्रैल भी जा सकता है। मतलब ये कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन जब डेट बढ़ गया है, जिसमें 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, तो अब ये मानकर चलिए, पिछले सालों का मेरा अनुभव है, हमने देखा है कि डेट जब भी बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, तो फिर लंबा समय लगता है। फिर महीना, 2 महीना, 3 महीने तक भी लग जाता है, और कभी कभी तो इससे भी अधिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, अपनी पढ़ाई को त्याग दें, फिर से अपनी दिनचर्या में आ जाएं। इस बात को लेकर बिल्कुल आप अपने आप को तैयार रखें कि अगर आपने ऐसा किया कि पढ़ाई को छोड़ दिया, बंद कर दिया, चूंकि आप जॉब कर रहे थे या जॉब कर रही थी, गृहिणियां काम में लगे हुए थे, अब फिर से अपने कार्य में, अपनी दिनचर्या में लग जाना है। अगर ये आपने किया तो ये आप मानकर चलिए, इतनी बड़ी एग्जामिनेशन में जिसमें केवल एक पीटी है, और बार बार हम लोग ये सब कह रहे हैं कि इस परीक्षा को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत बड़ा कुठाराघात हो गया कि एग्जामिनेशन 10 तारीख को होने वाला था, 10 से 16 तक चलता, हो जाता तो हो जाता, लेकिन अब ये बढ़ा है तो आपको समय मिल गया। ये बात समझिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारी छात्राएं होंगी जिनकी तैयारी नहीं होगी, और अगर तैयारी नहीं थी तो एग्जामिनेशन की हड़बड़ी को लेकर उतावलापन सही नहीं है। बिल्कुल भूल जाइए, समय मिल गया है आपका एक रिजल्ट पक्का करने के लिए। उनके लिए जिनमें कमियां थी, बहुत कमियां थी, सिलेबस इसका बहुत बड़ा था, और इतने बड़े सिलेबस को लेकर 10 से 16 के बीच परीक्षा होती, तो इसमें 90% स्टूडेंट्स तैयार नहीं थे। स्टूडेंट्स तैयार नहीं थे। अब आयोग ने आपको मौका दे दिया है, आपको थैंकफुल होना चाहिए आयोग की ओर कि आयोग ने आपको मौका दे दिया है। अब समय दे दिया, तो ये आप मानकर चलिए कि समय कितना मिलेगा। फिर से हम कह रहे हैं कि ये 1 महीने से लेकर 3 महीने तक जा सकता है। मिनिमम 1 मंथ आपको मिलेगा, अधिकतम 2-3 महीने भी मिल सकता है। मतलब ये कि अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए, पढ़ाई में लगे रहिए, रूटीन को अपने एकदम टाइट रखिए, और बिल्कुल इधर उधर की बातें मत आइए। इस बीच आपको यूट्यूब पर भरे पड़े एईडीओ से संबंधित भरे पड़े ऐसे आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, सुनाई पड़ेंगे, वीडियोस मिलेंगे, जिसमें कल कहा जाएगा परीक्षा हो जाएगा, 1 महीने के बाद परीक्षा हो जाएगा, अब 6 महीने के बाद परीक्षा होगा। ऐसी बातों को लेकर आप अपने आप को एकदम क्लियर कर लीजिए। परीक्षा में अब डिले होगा, कितना डिले होगा ये सिर्फ आयोग जानता है। ये चैनल वाले दिन रात अब बनाते रहेंगे, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। हम लोग भी कोई सूचना होगी तो जरूर आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन सूचना अगर ठोस हो, सूचना आयोग की ओर से आई हो, तब ये बात सही लगता है। लेकिन इस बीच चूंकि चैनल वालों को चैनल चलाना है, तो आपको पूरे महीने हर दिन कुछ न कुछ एईडीओ से संबंधित सूचनाएं मिलती रहेंगी। हम फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि 10 डेज का चैलेंज हमने इसलिए रोक दिया कि वो दिन रात एक करके, जी तोड़ मेहनत कर करके वो 10 डेज आपको पढ़ाई करना था। वो अब जब डेट बढ़ गया है तो हो नहीं पाएगा, इसलिए उसे हमने रोक दिया। पॉलिटी और साइंस के बाद अब 3 सब्जेक्ट्स और बचा हुआ था। कोई बात नहीं, अब जो डेट एक्सटेंड किया है तो हम आपके साथ है ना, चलेंगे, आपको लेकर चलेंगे, और अच्छी पढ़ाई होगी, और जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया जाएगा। एक उद्देश्य, एक ही लक्ष्य रखिए कि इस परीक्षा को निकालना है। समय मिल गया है तो मेरा भाग्य है कि समय मिल गया है। अब हम और अच्छे से तैयारी करके अपनी जो भी कमजोरियां थी उसको दूर करेंगे, और इस परीक्षा को अंततः जब भी परीक्षा होगी निकालेंगे। ठीक है, नया साल भी आ गया है, पुराना साल समाप्त हो चुका है। अब इस नए साल में जरूर शपथ लीजिए कि इस नए साल में अपनी पुरानी कमियों को बस चोला उतार कर फेंक देंगे, और नए साल में नई शपथ के साथ कुछ अच्छा करेंगे। इतना अच्छा कि सबसे पहले तो हमारी ये बेरोजगारी का जो दंश है ये दूर हो, हमें अपना एक रोजगार, एक नौकरी जल्द से जल्द मिले। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, नए साल की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।